हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले उसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो अपने पास क्या है, ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे ये के क्या है आपके पास, ये किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो के क्या है आपके पास, कोई स्केलर है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से हो कोई स्केलर आपके मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन हो देन आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो, तो आल्सो इक्वल होता है किसके, के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब के रेज टू पावर एन, एन क्या है आपके पास, एन आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है सेकंड में, इफ ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन दैट इज ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों साइड इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। अब के की पावर कितनी बार आएगी, जिसका जितना हमारा स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा तो इसका क्या है ऑर्डर एन, तो क्या हो गया के रेज टू पावर एन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 होता है तो के रेज टू पावर एन ही आ गया। देन थर्ड रिजल्ट में क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी का यूज करके जैसे मतलब वो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू -1 है, तो जो के है वो रेज टू पावर एन बार आ जाता है ना, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। फोर्थ लास्ट रिजल्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब इन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करे और दोनों को प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, ए और बी आपके सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना, मतलब उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो जो प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए आपकी जो कंडीशन होती है वो वाली कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट में अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होती है, तो देखो जो फर्स्ट है हमारी जो एप्लीकेशन हो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऑलरेडी 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हमने जो 10th 11th क्लास में जो पढ़ा था वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, मतलब ये कोई 3 वर्टिसेस हमें ट्राइंगल की गिवन है, तो उसका एरिया का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 10th में पढ़ा था, +1 में पढ़ा था कि 1/2 है ना, यहाँ पे मॉडुलस होता है और ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। ब्रैकेट में अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हम कह देते हैं एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला था x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अपने पास एरिया क्या होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपने को वर्टिसेस गिवन रखेंगे उन तीनों वर्टिसेस को लिखेंगे और यहाँ पे 1 1 1 और इसका क्या ले लेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। और एक ये और कंसेप्ट हमने पढ़ा था 10th 11th में कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तो हम देखो कैसे प्रूव करते थे कि 3 पॉइंट को आपको कोलिनियर प्रूव होता था, मतलब प्रूव करना होता था, तो हम क्या करते थे, हम तीनों लाइन को मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट आपके पास किसी एक ही सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो जब सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो क्या ये कभी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या, उन तीनों पॉइंट्स का अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में रखूं तो आपका एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने ए बी सी लिए है, मतलब ये वर्टिसेस गिवन है, मान ली कि मैंने ट्रायंगल किए हैं तो उसका एरिया 0 आएगा। तो ये देखो ये एरिया 0 दिखा देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे आपके, कोलिनियर होंगे, एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। तो जब भी आपको कोलिनियर दिखाना हो तो हम क्या दिखा देंगे, डिटर्मिनेंट उन तीनों वर्टिसेस को लेके एरिया ऑफ फॉर्मूला में रखेंगे और मतलब एरिया ऑफ जो अपने ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखे होंगे एरिया का क्या दिखा देंगे, 0। क्लियर आपको। तो देखो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम 1 to 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमें वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल की, तो क्या करें एरिया निकालो और ये भी बताओ क्या है कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन अभी पता है, अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज हमारा वो ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को करते हैं 1 by 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वही हमें एरिया निकालना है, ये हमें वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो देखो ये ए ट्रायंगल मतलब कोई भी ए ट्रायंगल उसकी वर्टिसेस गिवन, तो मैं मान लेती हूँ ए 0, 0 बी -2, 3
एंड सी की वर्टिसेस अपने पास 10,7। ठीक है, ए पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने पास एरिया ऑफ फॉर्मूला, मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और ये x3 y3 1। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, ये वर्टिसेस है अपने किसकी, ट्रायंगल के। तो ये अपने पास x1 y1 है ना, ये अपने पास x2 y2 है और ये अपने पास क्या है, x3 y3 है। तो इसको अपने फॉर्मूला में रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की भी 0, x2 y2 की -2,3 और ये है 10,7 और फिर अपने को यहाँ पे 1 1 1 है ना। अब निकालते हैं हाफ ऑफ, अब देखो ये 0 है, इधर फर्स्ट में 0 है तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लेके आओ, अपने पास 0 ही आना है। ठीक है, कुछ भी लिखो 0 ही आएगा। तो बस लिख भी देंगे, 3 -7 आएगा। फिर नेक्स्ट में भी देखो अपने 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी लेके आए 0 ही आएगा। फिर +1 वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, बस ये वाली टर्म। तो 1, अभी इस रो और कॉलम को भूल जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -14 और ये हो जाएगा 30। क्लियर है, ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया हाफ ऑफ, ये तो 0 ये 0 यहाँ पे आ जाएगा कितना -44। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -22। अब ये बताओ क्या एरिया आपका कभी नेगेटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब आपका एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, और कितना होगा 22 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, तो एरिया कितना आ गया 22 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है अपने पास, बी पार्ट में अपने को ये वर्टिसेस गिवन है 4,2 4,5 एंड -2,2। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 अपने फॉर्मूला में रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखेंगे तो हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। क्लियर है, तो निकालते हैं। तो एरिया हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, 4 को लिखते हैं तो 4 वाली से रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या आएगा 5 -2। नेक्स्ट अपने पास ये 2 आएगा, माइनस लगाना है। फिर इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे, 4 × 1 4 और ये माइनस माइनस +2, फिर प्लस का 1 है ना, इनटू में क्या आएगा, ये 4 दूनी 8 और ये -10, तो -4 दूनी 8 तो ये आ जाएगा और ये -10 तो प्लस का 18 आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे 3 बचेगा तो 4 3 जा 12 और यहाँ पे 6 12 और यहाँ पे कितना बच गया, ये 18 बच गया आपके पास। ठीक है, तो ये 12 तो कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया हाफ × 18, ये कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, देखो ठीक है, दोनों पार्ट कर लो। देखो थर्ड पार्ट भी आप सिमिलर ऐसे फॉर्मूले में रखोगे और उसको करोगे सेम इसी फॉर्मूले में। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, हैंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो ये वर्टिसेस गिवन है मुझे ट्रायंगल की, कह रहा है एरिया निकालो और कोलिनिटी की कंडीशन भी बतानी। तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो अपने फॉर्मूले में रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ x1 y1, तो ये x1 ये y1, ये x2 y2 ये x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1, यही अपना फॉर्मूला होता है ना। निकालते एरिया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास हाफ ऑफ। ठीक है, अब देखो a है यहाँ पे, तो a इस रो और कॉलम को भूल जाएंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई b - y। अब देखो सेकंड वाला फैक्टर तो आपके पास ये 0 है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी आए 0 आएगा, तो इसको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। +1 अब इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो 0, तो माइनस में क्या आ जाएगा माइनस का bx। क्लियर है, तो ये क्या आ गया आपके पास हाफ ऑफ a की मल्टीप्लाई ab - ay है ना, ab - ay और ये क्या आ गया माइनस का bx। तो ये क्या आ गया इतना स्क्वायर यूनिट्स आपके पास क्या आ गया एरिया आ गया। क्लियर है, अब क्या बोल रहे हैं आपको कोलिनिटी की कंडीशन भी फाइंड आउट करती है। तो कोलिनिटी की कंडीशन में क्या होता है, बस ये जो एरिया है हमारी =0 हो जाता है, तो हम इस एरिया =0 रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ ऑफ ab - ay - bx =0, ये 2 उधर जाएगा 0, तो अपने पास क्या रह गया फाइनल में, अपने पास रह गया ab - ay - bx =0। इस वाक्य को उधर लेके जाओ, ab को इधर छोड़ दो, तो ये क्या आ गया ay + bx। अब थ्रू आउट ab से डिवाइड करो,
तो ए बी से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे मतलब ए बी से डिवाइड करें तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई बी बच जाएगा, और यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा। तो ये आ गई अपने पास किसकी कंडीशन, किसकी कंडीशन आ गई, कोलिनिटी की कंडीशन। ये लाइन हमें पता भी है किसकी होती है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस k, 4, 2, -6 एंड 5, 4। तो क्या कह रहा है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट है, मतलब मुझे एरिया गिवन है 35, मुझे ये फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। तो ये मेरे पास x1 y1 है ना, ये x2 y2 है, और ये अपने पास x3 y3 है। इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो हाफ ऑफ x1 y1 तो k 4, x2 y2 2 -6 x3 y3 ये आ जाएगा 5 4, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 इज इक्वल टू 35 गिवन है अपने को, है ना। तो अब ये 2 तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर तो अपने पास 70 हो गया। इसकी डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो पहले के को रखूंगी तो ये वाले रो कॉलम तो डिलीट हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करते तो -6 -4। अब ये क्या आएगा -4, तो ये 4 लिख दिया, तो ये रो कॉलम तो डिलीट, 2 × 1 2 और -5 प्लस का 1, ये 1 तो ये रो कॉलम तो डिलीट हो जाएगी, 2 4 जा 8 और ये 5 6 जा 30। ठीक है, ये कितना आ गया -10 के और ये कितना आ गया आपके पास -3 की मल्टीप्लाई -4 से करूंगी तो प्लस का 12, और यहाँ पे कितना आ गया 38 इज इक्वल टू 70। इधर कितना आ गया -10 के, और ये आ गया आपके पास कितना 50, है ना, इज इक्वल टू 70। ये कितना आ गया -10 के इज इक्वल टू 50, उधर जाके माइनस होगा आपसे, है ना, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 50, तो ये आ गया 20। देखो एक बात का ध्यान रखना है, हमने ये क्या किया, देखो जब भी हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ऐसा क्वेश्चन होगा तो एरिया इज इक्वल टू, देखो जब डिटर्मिनेंट हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस का साइन लेना है दोनों साइड, 35 की साइड हमें किसका साइन लेना है, जब भी हम k की वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो जो एरिया गिवन होगा उसमें हमें प्लस माइनस का साइन लेना है। क्यों, क्योंकि भाई हमारी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड तो हमारा प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, बस एरिया ही तो पॉजिटिव होता है, बट आ तो नेगेटिव भी सकता है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसको प्लस और माइनस दोनों का लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 70, प्लस माइनस का 70 और प्लस माइनस का 70। तो अब देखो दो केस बनाएंगे। एक केस तो ये कि मान लो ये पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू 70, ये आ जाएगा। और अगर नेगेटिव हुआ तो ये आएगा -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू -70, ये केस बनेंगे। अब देखो ये क्या आएगा -10 के, ये 50 उधर जाके माइनस तो 20, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी आपके पास। दूसरा -10 के इज इक्वल टू 50 उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 120 आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12। क्लियर है ना आपको। देखो जब भी आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी हो वर्टिसेस के अंदर और एरिया गिवन हो तो आपको हमेशा उस एरिया को प्लस माइनस दोनों का लेके चलना है, ठीक है। तो आपके पास 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। क्लियर है ना आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। तो ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है, और ये अपने पास x3 y3 है। कोलिनियरिटी के अंदर मुझे क्या करना होता है, कोलिनियर प्रूव करने मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखाना होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखाना है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ऑफ x1 y1 तो b c प्लस a, x2 y2 c a प्लस b, और x3 y3 आ गया a b प्लस c, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अगर ये मैंने 0 दिखा दिया तो ये कोलिनियर हो जाएगा, है ना। टू प्रूव कोलिनियर वी हैव टू प्रूव एरिया इज इक्वल टू 0। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं अपना, मतलब सोल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हाफ ऑफ, तो क्या आ जाएगा b, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a प्लस b माइनस c। फिर ये क्या आएगा माइनस ऑफ c प्लस a, इधर क्या आ जाएगी इस रो कॉलम को भूल जाएंगे, c इंटू 1 और माइनस का a, फिर प्लस का 1, फिर ये रो और कॉलम को भूल जाएंगे, तो c की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये आ जाएगा 20c प्लस का c स्क्वायर, a की करेंगे तो माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ ab। क्लियर है, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास हाफ ऑफ, ये b से b कैंसिल, फिर ये a माइनस c बच गया, b की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा ab माइनस bc माइनस c प्लस a, c माइनस a क्या होगा आपके पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
प्लस अब ये आपके पास क्या बच गया यहाँ पे BC प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर और माइनस का ए बी। क्लियर है। ये आपके पास क्या आ गया हाफ ऑफ ए बी माइनस BC, ये माइनस अंदर एंटर कराओ, माइनस सी स्केयर प्लस का ए स्केयर प्लस का BC प्लस का सी स्केयर माइनस ए स्केयर और माइनस का ए बी। अब देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, माइनस BC प्लस BC कैंसिल आउट, माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर कैंसिल आउट, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर कैंसिल। तो अंदर क्या रह गया 0, तो हाफ इंटू 0 क्या होगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा एरिया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये मान लो ये पॉइंट आपके पास ABC पॉइंट थे, तो ABC आर कोलिनियर, ये अपने पास क्या हो गए कोलिनियर हो गए। क्लियर है ना आपको। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो मुझे के की वैल्यू निकालनी। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, उसका यूज करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ हाफ ऑफ x1 y1 है ना, तो ये 5 x2 y2 k1 x3 y3 10 7 और यहाँ पे क्या आ गया 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। तो 5 इंटू 1 माइनस में 7 है ना, फिर माइनस का ये 5 है ना, इधर क्या रह गया k माइनस 10 और प्लस का 1, तो ये रह गया 7k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया तो वो 0 बन गया। तो यहाँ पे बच गया 5 इंटू माइनस 6, ये माइनस 5k और प्लस का 50 और प्लस का 7k है ना 7k और फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये माइनस का 10। ठीक है। तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया माइनस 30 है ना, माइनस 5k और 7k कितना आ गया प्लस का 2k, 50 माइनस 10 कितना आ गया प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास 2k प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 2k इज इक्वल टू माइनस 10, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गया आपके पास माइनस 5। तो क्लियर है, k की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या बोल रहा है, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कह रही है पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो के की वैल्यू निकालो। तो वही अपने पास क्या होना चाहिए एरिया इज इक्वल टू 0। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो जो हाफ उधर 0 में चला जाएगा। तो लिख देते हैं सीधा क्या के इधर 2 माइनस 2k है ना, x1 y1 फिर x2 y2 माइनस k प्लस 1 और ये 2k फिर x3 y3 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k इधर 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो करते हैं एक्सपेंड करते हैं इसको। तो फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे तो k है ना, तो ये इधर ये रो कौन तो लीड तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा 2k माइनस 6 प्लस का 2k ये हो जाएगा अपने पास। फिर इधर ये माइनस का आएगा तो माइनस ऑफ 2 माइनस 2k इन 2 में ये है ना, ये क्योंकि ये रो कॉलम तो डिलीट हो चुका होगा तो माइनस k प्लस 1 की 1 से करेंगे तो माइनस k प्लस 1 फिर ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 1 के साथ तो ये प्लस का हो जाएगा सारा प्लस 4 प्लस k। ठीक है। अब प्लस का ये 1 तो इस ये रो कॉलम तो डिलीट, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई किसकी माइनस k प्लस 1 की मल्टीप्लाई तो किससे होगी 6 माइनस 2k से, और इन दोनों के आपस में तो ये माइनस माइनस ये 4 प्लस k के साथ कर देती हूँ तो प्लस का हो जाएगा ये 4 प्लस k इंटू 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो करवाते हैं अंदर मल्टीप्लाई तो k ये 2k तो क्या हो गया 4k माइनस 6 हो गया आपके पास माइनस ऑफ 2 माइनस 2k इधर क्या रहा माइनस k तो कैंसिल हो गया तो इधर 5 बच गया फाइनली प्लस 1। ठीक है। माइनस k की करवाती हूँ तो माइनस 6k और ये हो जाएगा प्लस का 2k फिर 1 की करवाएंगे तो प्लस 6 और माइनस 2k की करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8k और प्लस का 2k स्क्वायर यही हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर k के अंदर करवाते हैं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6k 5 की करवाते तो माइनस का 10 और प्लस का 10k और ये क्या रह गया आपके पास देखो इस वाले माइनस 6k और माइनस 2k तो माइनस 8k हो गया तो प्लस 8k के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2 स्क्वायर तो यहाँ पे क्या बच गया 4k स्क्वायर बच गया है ना, और 6 प्लस का 6 बच गया बस यही है इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया 4k स्क्वायर तो आपके पास 8k स्क्वायर आ गया है ना, और 10k माइनस 6k से क्या आ गया प्लस का
4 क्या आ गया, और यहाँ से -10 और +6 से क्या आ गया आपके पास -4 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया 2k² प्लस का k -1 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके 0, तो आपके पास क्या आ गया 2k² प्लस का k -1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टराइज करोगे आप तो इसके आपके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 2k -1 इंटू में k+1, ये आपके फैक्टर्स बनेंगे। तो इनका मतलब क्या है, प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब आइदर वन ऑफ देम 0। तो 2k -1 इज इक्वल टू 0 और मे बी k+1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 आता k की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और ये 0 आता k की वैल्यू आएगी -1। क्लियर। तो ये दो वैल्यूज अपनी आ गई हैं, कब, जब वो कोलिनियर थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं अपन किसको, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय दिस। क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स है, एक लाइन है, वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो मान लो ये एक पॉइंट तो क्या गिवन है मुझे, x1 y1 गिवन है, और एक पॉइंट मुझे x2 y2। तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी। मुझे कह रहा है उसकी जो इक्वेशन होगी ना वो इस पॉइंट द्वारा गिवन होगी। तो मैं मान लेती हूँ लेट P एक पॉइंट है जो इसी लाइन पे है। तो मान लेते हैं P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, वो भी इसी लाइन पे। तो लेट P x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन joining points x1 y1 एंड x2 y2। क्या मानना हमने कि P भी एक पॉइंट है जो इसी लाइन पे लाई करता है, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते। तो ये मान लिया हमने कोई ए पॉइंट है, ये मान लिया कोई बी पॉइंट है। तो देखो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, आपकी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी बी लाइज ऑन सिंगल लाइन, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, सिंगल लाइन। दिस इम्प्लाइज दैट ए पी बी क्या हो गया, आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हो गए, ये कोलिनियर हो गया, आपके पास कोलिनियर हो गए। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया क्या हो गया ट्रायंगल का 0। तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, अब ये x1 y1 और ये आपके पास दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरे तीसरा। तो पहले पॉइंट के क्या है x1 y1, दूसरे के क्या है x y, और तीसरे के क्या है आपके पास x2 y2, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो हमने ना, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। वो प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर आप किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करते हो, किन्हीं भी दो रो को, मतलब इस मान लो मैं, ये आपकी पहली रो है R1, मान लो ये मेरी R1 रो है, ये मेरी R2 रो है, और ये मेरी R3 है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब R2 R1 की प्लेस पे चली जाएगी और R1 R2 की, तो माइनस साइन बाहर आता है हमारे पास। ठीक है, प्रूव करने वाले में देखो हमें क्या चाहिए, मुझे x y ऊपर चाहिए, x1 y1 नीचे चले, और x2 y2 सबसे नीचे। देखो x2 y2 तो सबसे नीचे लिखा हुआ है, बट इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, R1 R2 को इंटरचेंज करें तो ये 2 तो इधर चला गया तुम्हारी, तो 0। तो इंटरचेंज करने के बाद ये 2 तो 0 में जा चुका है, पहले जा चुका था अपने। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा x y 1, और ये R2 की जगह आ जाएगी x1 y1 1, और ये तीसरी अपनी सिमिलर रहेगी x2 y2 1 इज इक्वल टू। देखो जब भी इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन एक बाहर आ जाता है, एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, दोबारा करूंगी तो दूसरा माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस अपना 0 के साथ क्या बनाएगा, -0 के साथ क्या बनाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 x x1 x2 y y1 y2 1 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -0 के साथ एडजस्ट हो गया ना। यही मुझे प्रूव करना था कि अगर मेरे जो दोनों पॉइंट्स है ये एक लाइन को ज्वाइनिंग है, तो मुझे प्रूव करने की उसकी इक्वेशन ये होगी मेरे पास। तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।